आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो ये समय के लिए कि हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। तू हमारे हर समय में पास है, हमारी आराधना को ग्रहण करता है। सारी तसल्ली के लिए धन्यवाद, सारे खुशहाली, तेरी सुरक्षा, तेरी चंगाई, तेरी तंदुरुस्ती और तेरी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज तेरे हुजूरी में हमें रख और हमें बेपनाह तेरे प्यार में हमें बढ़ा, ये हमारी प्रार्थना और विनती है। वो जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको तू आशीषों में लेके चल, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय में प्रभु की हुजूरी में आए हैं, आनंद के साथ में कुछ गीतों को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। वचन भी हम सुनेंगे प्रभु की ओर से, जो हमारे लिए वचन है उसको आज सुनना और वो बहुत आशीष का कारण होने पाए। बने रहिए प्रभु में, बने रहिए प्रभु के वचन में, बने रहिए और बहुत आयत सफल लेकर आने पर। गॉड ब्लेस यू। गीतों को गाए। गीत कहता है, तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजर। बहुत ही पुराना एक गीत है लेकिन बहुत ही आशीषित और अभिषेक गीत है, इसको हम गाएंगे मिलकर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजर, बदल दिया जीवन मेरा और दिया है पार। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजर, बदल दिया जीवन मेरा और दिया है फजल तेरा हम भर, रहम तेरा हम भर, फजल तेरा हम भर, यीशु रहम तेरा हम भर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजर। से दबों को कर दिया आज़ाद, के मांदे बोझ से दबों को दिया आज़ाद। फजल तेरा हम पर, रहम तेरा हम पर, फजल तेरा हम पर, परमेश्वर के प्यार से हमको वो आज सुबह भरता है। वो आसमानी प्यार, वो बेइंतहा प्यार, उसके प्यार पास आ जाए। प्यार के वादे निभाए बाप आसमानी, जिंदगी अब दी में दी दे के कुर्बानी, दे के कुर्बानी। पानियों को गैर पानी बख्श दी मेरा, पानियों को देवनानी बख्श दी मेरा। फजल तेरा, फजल तेरा हम पर, रहम तेरा हम पर,
हजार बदल दिया जीवन मेरा और दिया परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए। ये सौभाग्य सबके लिए है, मेरे लिए, आप सबके लिए, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के लिए है। बाप बेटे पाक रूह की ओ सदा हालेलुया हालेलुया हम गाएं सदा। हालेलुया हालेलुया हम गाएं सदा। फजल तेरा हम पर, रहम तेरा हम पर। हालेलुया यीशु तेरे फजल से मसीहा मिल गए नज़ार बदल दिया जीवन मेरा। बहुत अच्छा गीत है जो हम अगला गीत हम गाएंगे। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, ब्लेस्ड एश्योरेंस, जीसस इज माइन। उसकी तारीफ में करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ में करता रहा। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जलाल, वारिस नज़ात का शाकिन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ करता रहा। उसकी तारीफ करता रहा। कामिल भरोसा चैन और
सुन, अब मेरे दिल में न गम है न दुख, देता मसीहा रहम का पैगाम, करते फरिश्ते प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ मैं करता रहा। यीशु पर रखता अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से कुव्वत पाके रखता हुई, कुव्वत पाके रखता हुई। ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसके तारीफ में करता रहा। ये मेरा हाल, ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ में करता रहा। This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. ये मेरा हाल है, ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसके तारीफ में करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा काम, उसकी तारीफ में करता रहा। उसकी तारीफ मैं करता रहा। उसकी तारीफ मैं करता रहा। यीशु की महिमा हो,
Jesus. Oh, Jesus, in my soul, for I have touched the hem of His garment, and His blood has made me whole. Oh, Jesus, Samadhi, Jesus. Oh, Yeshua है मुझ में, है पाई मैंने छिपा छुकर यीशु को, निज़ा दिलाता लहू मुझे। Oh, Yeshua, Samadhi, Yeshua. Oh, Yeshua, रहे मुझ में, मैंने पाई शिफा छूकर यीशु को, निज़ा दिलाता लहू मुझे। Oh, Yeshua, Samadhi, Yeshua. Oh, Yeshua, रहे मुझ में, है पाई, है मैंने पाई छिपा छूकर यीशु को। लहू मुझे, निज़ा दिलाता लहू मुझे, निज़ा दिलाता लहू मुझे। यीशु का लहू निजात दिलाता है। उसके हाथों के नीचे आ जाएं। आराधना परमेश्वर के सामने समर्पण है। आराधना का अर्थ ही समर्पण है। आराधना का हृदय या उसका गहराई, उसका जो केंद्र है वही समर्पण है। आज सुबह के समय में परमेश्वर के सामने समर्पण में आ जाएं। दुनिया जो दिखाता है, दुनिया इस समर्पण को नहीं दिखाता, दुनिया बढ़ाई को दिखाता है, दुनिया अधिकार को दिखाता है, दुनिया सामर्थ दिखाता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो दास बने। जो अपने आप को घटाएगा वो महान होगा, जो दास बनेगा वो महान होगा। यीशु के जो कथन थे वो दुनिया के जो सोच या चिंतन से बिल्कुल विपरीत था। इस विषय के अंदर समर्पण के या सेवा या दासत्व, प्रभु का दास होकर जीवन बिताना, यानी कार्य करना, ये
मसीह जिंदगी का केंद्र है, उसका सेंट्रलिटी है, उसका सामर्थ है। इन दिनों में एक समर्पण की भावना की ओर परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है और उसमें हम आ जाएं। एक समर्पण की आराधना परमेश्वर चाहता है। तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते जब तक एक क्रूस उठा के चलने का एक आदत हो जाए। जैसे वचन कहता है, क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना, या उसके लिए पूरा कॉन्सेक्रेट हो जाना, उसके लिए पूरा समर्पित या अलग हो जाना, स्वयं को मार देना, अपने आप को मार देना और पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना, यह सब उस बात को दिखाता है। हमारा जीवन का पूरा भाग यीशु मसीह आज चाहता है, ना केवल एक आधा अधूरा, हाफ नहीं, लेकिन पूरा भाग। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सारी सोच, हमारा विचार, हमारे कार्य, हमारे जॉब, हमारे घर, हमारे परिवार, जो कुछ हम में है, हमारा हर भाग परमेश्वर चाहता है उसके हाथों के नीचे आ जाए। जैसा कि पहला पत्रस 5वां अध्याय में इस प्रकार से वचन कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 6 और 7 इस प्रकार से कहता है। जी पढ़ेंगे या? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, उसके हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। ये दुनिया की सोच से अलग है। दुनिया अपने आप को बढ़ाने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए, और हमारी सोच में ही इस प्रकार से है। लेकिन पवित्र वचन कहता है कि उसके सामने दीनता से रहो, जिससे वह समय पर तुम्हें उठाए। उसके समय पर सब बातें उपयुक्त और अनुकूल होगा। आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमसे फिर से याद दिलाता है कि उसके हाथों के नीचे हम समर्पण पे आ जाएं। गीत गाना, आराधना करना, ये तो उसका एक भाग मात्र है। गीत गाने से आराधना नहीं होती है, या बजा लेने से, या झूम लेने से, या नाच लेने से, या माइक में गाने से, या दूसरों के साथ मिलकर गाने से आराधना नहीं होता है। वो आराधना का एक भाग या एक तरीका अपन बोल सकते हैं। लेकिन उससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात परमेश्वर आराधना से चाहता है, वो हमें हमारा स्वयं का बलिदान, हमारा स्वयं का चढ़ाया जाना, उसमें रहते हुए गीत गाएं, उसमें रहते हुए, उस प्रेम में रहते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। वो प्रभु को भाएगा, बाकी सब ढोंग रह जाएगा। अगर ये नहीं होगा, समर्पण नहीं है, प्रभु के हाथों के नीचे आने की इच्छा या मानसिकता या मन नहीं है, केवल दिखावा, प्रकटीकरण करना या बाहर प्रदर्शन करना ही मात्र एक आराधना अगर है, तो वो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसका भाग भी ग्रहण नहीं करेगा। हमारा दिल परमेश्वर चाहता है। आज सुबह के समय में अपने आप को भी रखते हुए, हमारे सारे कृत्यों को, हमारे कार्यों को, हमारी सेवाओं को, गीतों को, जो भी हम आराधना करते हैं, उन सब के ऊपर एक बार पुनः परमेश्वर की आत्मा हमको ये बोलता है कि हमारा पूरा समर्पण आज प्रभु के हाथों के नीचे आते हुए हम करें। और वचन इस प्रकार से भी कहते, सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। मुझे नहीं पता आपकी इस अवस्थाओं के अंदर आप दुनिया में कहां पर भी बैठे हो, लेकिन मैं इस वचन के आधार पर बोलना चाहता हूँ, सारी चिंता आज सुबह के समय में, रोने की तराइयों में से या इस कोविड के मुश्किलों के दौर से होकर आप गुजर रहे हो, तब भी अच्छे समयों की बात नहीं है, लेकिन हर समय में प्रभु मेरे लिए भला है। आनंदित रहो प्रभु में, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ख्याल है, वो तुम्हारे ख्याल को, तुम्हारे बारे में ख्याल रखता है। अपने आप को समर्पित करने के कुछ अवरोध हैं जीवन में, जो अपने से भी या हमारे परिस्थितियों से हम लोग बना लेते हैं। एक तो है, वो है भय, डर, दूसरा है अभिमान, और तीसरी बात मैं बोलूंगा वो है कंफ्यूजन या
शंकाएं, डर हमारे जीवनों को ग्रसित कर देता है। कल क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे चलेगा, ये परिस्थिति के आगे क्या होगा, बीमारी में हो, रोगों में है, कष्टों में, मुझे नहीं पता किस अवस्थाओं में हो, लेकिन मैं विश्वास से बात बताना चाहता हूं, आप क्या प्रभु पे आज भरोसा कर सकते हैं? ट्रस्ट गॉड। कैन यू ट्रस्ट गॉड? मैं प्रभु पे भरोसा कर सकता हूं क्या? अगर भरोसा नहीं है, ये गीत गाना, आराधना का प्रदर्शन करना बेकार है। समर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप प्रभु पे विश्वास नहीं करें, ट्रस्ट नहीं करें। और विश्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको जाने नहीं। फिर से बोलूंगा, समर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप विश्वास उस व्यक्ति पर ना करें, और विश्वास तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं। प्रभु को जानोगे तो विश्वास तुम्हारा बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा तो समर्पित हो जाओगे। उसके हाथों के नीचे आने के लिए डर दूर होना है तो भरोसा करना पड़ेगा। वचन इस प्रकार से भी कहता है कि प्रेम भय को दूर करता है। Love takes away the fear. आज वो प्रेम, प्रभु का प्रेम अगर हमें मिल जाए, वो प्रेम हमारे जीवन के अंदर जो भय की शंकाएं किया या डर की भावनाओं को हमें जकड़ के रखा ना, उससे हमें रिलीव करेगा अगर हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। उसके प्रेम को अगर हमने महसूस किया या जाना, उस प्रभु को जाना और उसके प्रेम को जाना, तो डर हट जाएगा कि जो वो करेगा। एक पिता जिस प्रकार से या एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे को प्यार करता है, उसको विश्वास होता है क्योंकि उसको प्यार है। हमारे एक छोटा बेटा है जो 8 महीने का है। उसके आज की अवस्था को देखकर मैंने बहुत बातें कुछ सीखा। वो पूरा का पूरा भरोसा मुझ पे करता है। मैं उसके हाथों के सामने, मैं उसके आंखों के सामने हूं तो वो बड़े ही उत्साह के साथ में और हंसता हुआ जोश के साथ आता है, और उसको मेरे पास में दौड़ के आने में किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा पिताजी है। वो बोले जानता नहीं हो, लेकिन एक फीलिंग उसके पास है, ये जो व्यक्ति है ना, वो मेरा कुछ खास है। उसकी माँ को देखता है तो माँ के लिए एक विशेष उसका भरोसा है, वहां से मुझे जो जरूरतें हैं सब पूरी होगी। कितना भी दूर खड़ा होता है, वो मुझे देख कर हंसता हुआ, रेंगता हुआ, घिसता हुआ मेरे पास आता है, चलने की कोशिश करता है। और कभी सीढ़ियों पे खड़ा होता है और मैं अपना हाथ बढ़ा रहा तो मेरे ऊपर कूद जाता है। उसको भरोसा है मेरा पिताजी मुझे पकड़ लेगा, He will hold me। मेरे प्रियो, आज प्रभु को जानो। अगर उसको जान लिया तो हमारा जीवन का समर्पण अपने आप आ जाएगा। हमें समर्पण खींच के लाने की जरूरत नहीं है। प्रभु को जानते जाओ, जितना हम उसको जानेंगे उतना हम समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि हम नालायक हैं। हमें समझ में आएगा कि हमारी काबिलियतें बेकार है। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बहुत सारे प्यार की बातों को बताता है कि परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है। और वचन को पढ़ते जाओ, बहुत सारे प्यार की बातें मिलेगा, और वो प्यार जैसे खुलासा हमारे अंदर काटता जाएगा, हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे लिए जो मेरी कल्पनाएं हैं वो सदा आशीषों के लिए। ऐसे बड़े बड़े वायदे और प्यार भरे शब्दों को परमेश्वर ने कहा। सबसे बड़ी बात यह है, वचन इस प्रकार से कहता है कि हम पाप में ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया तो सब कुछ क्यों ना देगा। बहुत सारे प्यार की बातें हैं। ये प्यार के गहरे, यीशु के प्यार की गहराई को अधिकाधिक हम समझते जाए, हम जितना समझेंगे ना, हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास प्रभु पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हम इस प्यार से जितना दूर होते जाएंगे, वी विल लूज द ट्रस्ट। हम प्रभु पे अपना विश्वास को, भरोसे को खो देंगे, क्योंकि हमारा वो प्यार का सोता कम हो जाएगा। वो प्यार को इन दिनों में पाना पड़ेगा। एक गीत कहता है, मैं गाऊंगा इसके लिए, तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया, तेरे
प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। चाहा है तूने मुझे अनंत प्रेम से, उसके प्यार को पाते जाएं। चाहा है तूने मुझे अनंत प्रेम से, जब ठुकरा दिया सबने, उसने तूने अपना लिया। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। तेरे प्यार ने, तेरे प्यार ने मुझे जीवन बदल दिया। यीशु का प्यार को पाते जाए, तेरा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है, इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने ड्राइवर की सीट पर यीशु मसीह को बिठा दो। वो कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो उस चक्री को घुमाएगा, वो स्टीयरिंग को घुमाएगा। हमारा जीवन गलत डायरेक्शन पे ले जाएगा। गिव द ट्रस्ट टू गॉड एंड लेट हिम स्टीयर योर लाइफ। यीशु को अपने जीवन को नियंत्रित करने का अवसर दो, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द कंट्रोल टू गॉड एंड ही नोज यू बेस्ट। एक बड़ी जो समस्या जो आती है कि अपना कंट्रोल प्रभु के हाथों में देने के लिए, वो है हमारा अभिमान, हमारा प्राइड, जो कहता है कि तू परमेश्वर के समान है, तेरे पास कंट्रोल करने की सामर्थ है, तू सब बात का कंट्रोल कर सकता है। एंड व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल, जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम अपने स्वयं के जीवन को हम कंट्रोल, हमारे सिचुएशंस को, हमारी परिस्थितियों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है बात। हमें नाराजगी होती है क्योंकि हमारे हाथों में सारी बातों का कंट्रोल नहीं होता है। हम दूसरों को देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, सामर्थी बनना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं हम, और दूसरों से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, कई प्रकार की भावनाएं आ जाती है। प्रभु बोलता है मेरे पर अपना कंट्रोल दे दे। बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, यहोवा जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है। आज अपना पूरा भरोसा इंसान किसी और ताकतों पर नहीं, लेकिन गॉड एंड गॉड अलोन पूरा भरोसा रखो कि वो कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी नाव में आपका मजेदार बन के आपके साथ है। जब वो है तो मुझे और आपको क्या चिंता करना। ही इज आवर ड्राइवर, ही इज आवर कंट्रोल। व्हेन ही इज कंट्रोल तो हमारा प्राइड को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बोलती है कंट्रोल करो, सब चीजों को नियंत्रित करो, तुम प्लान करो, तुम बनाओ, सब चीजों को तैयार करो। कई बार धन की आवश्यकता में, यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात है, दुनिया के बातों के बारे में, घर में कौन सा घर में कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, इन सब बातों की चिंता मत करो। पहले उसके राज्य और धार्मिकता के खोजी बन जाओ, सारी बातें तुम्हें मिल जाएगा। सारी बातें देने वाला परमेश्वर है।
लेकिन इंसान बोलता है कि नहीं, ट्रस्ट गॉड, इंसान पे भरोसा करो, मेडिकल पे भरोसा करो, सिचुएशन पे भरोसा करो, अपने धन पे भरोसा करो, इकट्ठा करो, ढेरों बनाओ और बढ़ाओ, अपना नहीं है तो दूसरों का भी खींच के ले लो। इन सारी बातों को हमारे जीवनों के अंदर दुनिया बताती है, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड सेज डिफरेंट। परमेश्वर का वचन अलग ही बोलता है, और उसको जब हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। That is what we want. That is what surrenderance is. वो है समर्पण। वो समर्पण की ओर परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। अगर परमेश्वर के सामने अपना 95% या 90% या 50%, 60% समर्पण नहीं, लेकिन 100% समर्पण की ओर कि जो होगा मेरे जीवन में, जो परिस्थिति लेकर आएगा, वो परमेश्वर के नाम की भलाई के लिए होगा। He will take us to the next levels which we don't know. हमें नहीं पता होगा कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। और वो जब कंट्रोल करता है, उसका टाइम, उसका प्लानिंग, उसकी योजनाएं, उसकी युक्तियां बहुत बड़ी है हमारे। और इंसान, किसी के भी इंसान की योजनाओं से कहीं अधिक है परमेश्वर की योजना। हमारी समझ से अधिक है परमेश्वर का समझ। इसलिए परमेश्वर के समझ के नीचे आ जाएं और उससे प्यार करें, उससे मांगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी एक समर्पण का भावना है कि प्रभु हम नहीं कर सकते, only you can do it. It's a display. It's our heart poured out in front of God. प्रभु के सामने अपना हृदय खोल के रख देना कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ही कर सकते हैं। तो हमारी लिमिटेशन ये है कि हम सोचते हैं कि हम सब बात को नियंत्रित कर सकते हैं, और कई बार नियंत्रित करते करते हम शैतान के स्वभाव में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। So don't control. Give it to God. Let God control the situations. सारी बातों को हम परमेश्वर स्वयं कंट्रोल करने पाए। कौन सा हमारा जीवन का सारा उन भागों को समर्पित करें, जीवन के सारे भागों को समर्पित करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो जाएं, हम कोने में बैठ जाएं और प्रभु पे हम छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं करना, प्रभु चलाएगा। ना, दैट इज नॉट व्हाट। जो प्रभु ने दिया है उसको प्रभु के हाथों में देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो और प्रभु से मांगो, प्रभु तूने दिया है, मुझे समझ दिया, तो समझ के द्वारा तेरे नाम की महिमा होगी। ज्ञान दिया, उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होगी। इसलिए उसको दे दो प्रभु के हाथ में। 5 रोटी 2 मछली को लेकर घूमो मत, उसको खाओ भी मत, उसको दो प्रभु के हाथ में। 5 रोटी को 2 मछलियों को लेकर 5000 को खिलाने वाला परमेश्वर का हाथ में अपने हाथ को दे दो, अपने जो कुछ है दे दो, एंड ही विल इंक्रीज इट। दे दो प्रभु के हाथ में। तुम्हारा जहां धन है, तुम्हारा मन वहां रहेगा। दुनिया में पाना, अर्जित करना, बढ़ाना, यीशु मसीह बोलता है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर जंग लग जाता है, जहां पे चोर है, जहां पे उसको नाश करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन अपना निक्षेप वहां पे करो जहां पर तुम्हारा धन नाश ना हो। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दो। जो कुछ आपके पास में है, आपका धन हो, आपका सामर्थ हो, आपका परिवार हो, आपका जीवन हो, आपका अपनी योजनाएं हो, आपका बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका ज्ञान हो, आपका आज का ऐश्वर्य हो, जो कुछ आपके पास है दे दो प्रभु के हाथ में। आई एम जस्ट चैलेंजिंग यू, दे दो प्रभु के हाथ में। नहीं विल इंक्रीज। मैं अपने जीवन को इसमें बहुत सीखा, मैंने भी सीखा कि प्रभु के हाथ में कैसा खो देना अपने आप को। Just keep yourself in that. He will lift you up at the right time. हम कभी प्लान करते, कई बार हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं होता। He has his own plan. उसका अपना योजना और प्लानिंग है। हमारा समर्पण हमारे आज्ञाकारिता से प्रदर्शित होता है। अगर हम आज्ञाकारी उसके वचन पर हैं तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम समर्पित हैं। हमारा भरोसा प्रभु पर इस बात पे दिखाता है कि हम प्रभु के सामने समर्पित हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसको पता नहीं था कि कहां जा रहा है, किधर की ओर वो जा रहा है। हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की कि एक बेटा मुझको चाहिए, लेकिन उसका समय कब है, कब होगा, उसकी योजना के लिए वो कब होगा, when, उसको पता नहीं था। he prayed on. प्रभु ने वक्त पर उसके लिए आशीष दिया। मरियम, यीशु की माता मरियम, उसको एक वादा मिला और वो पूरा कैसे होगा, हाउ, किस प्रकार से होगा वो नहीं पता, कैसे होगा उसे नहीं पता। अब्राहम को पता नहीं किधर जा रहा है, कहां से आएगा। हन्ना को पता नहीं कब when नहीं था। मेरी को पता नहीं हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन।
telling you, give your life to God. यीशु को दे दो, क्योंकि ये सभी बातों को कैसे, कब, किधर से, क्या होगा, आपको मुझको नहीं पता भाई। हमारा दुनिया इस बात के समझ नहीं रख सकता। इसलिए यीशु मसीह ने और प्रभु के वचन ने बहुत एक खास वचन है, मैं तुम्हारे लिए जो रखा हूं ना किसी आंखों ने देखा, ना किसी के आंखों में आया, किसी आंखों ने देखा, ना किसी के चित्त में आया। ऐसी बड़ी बातें परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखा। इसलिए विश्वास करो, आज प्रभु को दे दो और बोलो, प्रभु तू मुझे चलाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब्राहम के समान हम विश्वास करते हैं, हन्ना के समान हम विश्वास करते हैं, और मरियम के समान। प्रभु कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन वी नो वी होल्ड ऑन टू योर प्रॉमिस। हम तेरे प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को हम पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु तू चलाएगा और उन स्थानों तक, उन वायदों तक हमको लेके जाएगा। हम नहीं जानते, जस्ट लाइक वी सरेंडर आवरसेल्फ, दे देते तुम्हारे हाथों में। Not by our experience, not by our wisdom, not by हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे ज्ञान, हमारे कौशल, हमारी काबिलियत, हमारे धन से नहीं होगा प्रियो, by grace of God। प्रभु के हाथ में दे देंगे and he will, वो ऐसा हमें कवर कर देगा जो इंसान कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सुलेमान भी अपने पूरे ऐश्वर्य के समय पर भी सरसों के जो सुंदर फूल हैं, उसकी जो खूबसूरती, उस खेत की जो खूबसूरती, उसकी जो ब्यूटी है ना, वो सुलेमान अपने ऐश्वर्य द बेस्ट टाइम में भी उसके जो वस्त्र थे वो उतने सुंदर नहीं थे जितना परमेश्वर ने उस बाग को बनाया है। So can you trust God today and submit our all plans? all जो कुछ हमारे पास है, जो हमारी चिंताएं हैं, हमारे भार हैं, हमारे घाव हैं, हमारी योजनाएं हैं, हमारे हार, पराजय, जय, जीत, जो कुछ हमारे पास है, हम प्रभु को दे दें and he will lift you up at the right time। हमारे खेदों को दे दो, समस्याओं को दे दो प्रभु के हाथों में, हमारे ख्वाहिशों को, ड्रीम्स को और विल को प्रभु के हाथ में दे देंगे, कमजोरियों को प्रभु के हाथ में, सपनों को दे दो प्रभु के हाथों में, आदतों को और जो नुकसान हुए सब प्रभु के हाथ में दे दो and he will take it and he knows how to make it। उसको पता है इसको लेकर कैसे बनाना है, उसका फजल काफी है, उसका ग्रेस काफी, उसका अनुग्रह काफी है and he will change everything। उसका अनुग्रह बहुत है हमारे जीवन में आने दे। मेरे प्रियो, अगर हम समर्पित हो जाएंगे तो blessings of surrendering, जब हम समर्पित करते हैं तो बहुत आशीषों को हम पाते हैं। एक आशीष जो हमको मिलता है कि हमें शांति से, हमारा जीवन के अंदर शांति से प्रभु हमें बढ़ता, we experience peace, हमें शांति से प्रभु बढ़ता जो दुनिया नहीं भर सकता है। Blesses us when we surrender, क्योंकि ऐसा अलौकिक सामर्थ हमें बढ़ जाता है। किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ में विनती करो प्रभु के सामने। जस्ट सरेंडर टू गॉड। जैसे सरेंडर कर दो ना प्रभु के हाथ में, वो अपनी असीम शांति से बोलता। यीशु ने बोला, ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती है, ये ऐसी शांति तुम्हें भर लेगा। And that's a powerful thing. That's a strength we have। यीशु में हमारे पास में ताकत क्या, यही तो ताकत है कि वो ऐसी शांति देता है। वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड। वर्ल्ड बोलेगी, दुनिया बोलेगा कैसे तो ये शांति में बैठा, लेकिन he will hold on to the peace। जो प्रभु को जानता है वो शांति को पाता रहता है। That's a power in Christian life। दूसरी बात, समर्पण का अनुग्रह या ब्लेसिंग ये है, उसकी आशीष ये है कि वो मैं आजाद कर लेता है। अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। यीशु के सामने अपने चिंताओं को ला कर रख दो, he will take you। वो चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा और तुझे और मुझे शांति से भरेगा, ऐसे आजादी से भरेगा जो दुनिया नहीं दे सकता है। दुनिया कुछ देगा तो कुछ लेगा, तुझे बांध देगा, तुझे 1 रुपया देगा तो 4 रुपए के लिए बांध देगा तुझे। दुनिया बांधने वाली दुनिया है, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में दे दोगे वो तुझे आजाद कर देगा।
तेरे मन को आजाद करेगा, चिंताओं से तुझे दूर कर देगा, हर विचलनों से दूर कर देगा। सो मैं आपको आज विश्वास से बताना चाहता हूं, जिस परिस्थिति में भी आज है, आपको फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, बंधनों से मुक्ति चाहिए, तो दे दो यीशु के हाथ में, जीवन दे दो, छुटकारा आ जाएगा। अपना प्राण दे दो, अपना मन दे दो, आज आपकी चिंताओं को छोड़ दो, आपके बच्चों को दे दो, आपके कल को दे दो, आपकी ख्वाहिशों को दे दो, आपकी समस्याओं को दे दो। मैं बोलना चाहता हूं, He will fill you with the freedom, ऐसी आजादी से आपके मन को भरेगा जो कभी दुनिया नहीं दे सकता है। Receive that. And another thing, He will fill you with power, ऐसे अनुभव आपको देगा जो सामर्थ से आपको भरेगा, ऐसे सामर्थ प्रभु देगा जो दुनिया के सामर्थ्य से कई अधिक है। वचन कहता तुम्हारे अंदर जो है वो दुनिया से अधिक है, जो बाहर से अधिक है। यीशु मसीह पौलुस इस प्रकार से बोलता है, मैं उसके द्वारा जो मुझे सक्षम करता है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने बल पे नहीं, by the strength which God gives. That is the power. You want power? You want strength? दे दो. Release it to God. He will turn it around. सबसे सामर्थी बात है प्रभु के हाथ में दे देना। सबसे सामर्थी बात, उससे सामर्थ की बात बड़ी कुछ भी नहीं है। और जो समर्पित हो जाता है मेरे प्रियो, God uses that person. परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो समर्पित होता है। उसकी आशीष है, उसकी सेवा करना कितना प्रिविलेज है, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दो और प्रभु इस्तेमाल करेगा। अगर आपको इस्तेमाल होना है, आप चाहते हैं प्रभु में इस्तेमाल हो, तो बिना समर्पित किए, आप गीत गाने से हो या वचन प्रचार करने हो या कुछ भी आप और भी कोई सेवाएं करते होंगे, लेकिन बिना समर्पण किए प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो समर्पित होना उसका मुख्य बात है, बहुत गहरी बात है। इसके लिए अपने आप देना पड़ेगा प्रभु के हाथ में, काटना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, उसके पीछे होना, उसका अपना प्रभु मानना पड़ेगा और उस प्रभु बना के रखना पड़ेगा। कंटिन्यू इन दैट लॉर्डशिप ऑफ गॉड, and that's the best way to live. I tell you, that's the best way. वो सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम रास्ता और कोई नहीं है। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि उसके पीछे चलते जाएं। बिल ब्राइट करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अच्छा एक संस्थान का नींव रखी, जिसको कहते हैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट। 150 मिलियन करीबन लोगों को उन लोगों ने, उनकी संस्था ने या उनकी सेवा के बदौलत प्रभु के पास आए। बहुत बड़ी संख्या है। उनसे पूछा गया कि आपके इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़े कार्य का या फल का क्या कारण है? उन्होंने बोला, मैंने अपने आप को जब प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु को बोला इस्तेमाल करने के लिए, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो एक बात मैंने लिख लिया और अपने टेबल के ऊपर जहां मैं देख सकता हूं वहां पे लिख के रख दिया, आज से आगे मैं परमेश्वर का दास हूं। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड आई एम ए स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको देखता है, अपने मन को बताता रहता है, आज से आगे मैं यीशु का दास हूं। आज से आगे मैं यीशु का दास हूं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम प्रभु कर सकता है, तो उसके लिए उसके हाथों में देने की जरूरत है। वचन कहता है, मेरी आंखें दुनिया में चारों तरफ घूम रही है इस बात को देखने के लिए कि जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे सकता है, जो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देगा, उसको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए खड़ा करेगा। अगर आपको प्रभु के हाथ में आशीषें, प्रभु के हाथों से आशीषें पाना है, तो दे दो प्रभु के हाथ में। ट्रस्ट गॉड, लूज योर ट्रस्ट। अपना भरोसा छोड़ दो, प्रभु पे भरोसा कर लो। अब्राहम के समान उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दो। हन्ना के समान उसके समय का इंतजार करो। और मरियम के समान कैसे होगा, उस पर
आशा करो। एंड आई टेल यू, मैं विश्वास दिला के बताना चाहता हूं, उसको अपना स्वामी, अपना उद्धारक, अपना अगुआ, अपना चरवाहा बना के आगे रखो। वो तुम्हें पराजित होने नहीं देगा। He is such a loving God. He loves you. He wants to lead you. अंत तक तुझे चलाने के लिए योगी परमेश्वर है। हालेलुया। दे दो प्रभु के हाथों में आज सुबह के समय में। आज तेरा भविष्य, आज तेरी चिंता, तेरा भार लेके तू चल नहीं सकता है। तू चलेगा, तू परेशान हो जाएगा, तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, चिंता से ग्रसित हो जाएगा। तू सफलता की चिंता मत करते रहे, क्योंकि सफलता और ऊंचाइयां और बड़ी बड़ी बातें हासिल करेगा, लेकिन तू अपने जीवन में अकेला हो जाएगा। और कई लोगों की जिंदगी में यही होता है कि वो बढ़ते जाते हैं जब परमेश्वर उनके जीवन में नहीं होता है। 500 करोड़ व्यक्ति, करोड़ों का संपत्ति रखने वाला व्यक्ति भी ये हालत में आ जाता है कि पानी में छलांग लगा के अपने जीवन को खत्म कर देता है। एकांतता, जीवन का निस्सहाय अवस्था, धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपका वैभव, आपका सामर्थ्य, आपका भुजबल, आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य, इन सब बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जीवन। Give your control to God. He will take everything we have. वो 5 रोटी 2 मछली लेकर जाने वाला नहीं है, लेकिन उसको एक ब्लेसिंग बनाने वाला है। हालेलुया। तो दे दो 5 रोटी 2 ही हैं, 2 मछली है तो 2 भी दे दो। एक बार एलिया के सामने अकाल के समय था। एलिया को परमेश्वर ने बोला उस विधवा स्त्री के पास में जाना, वहां पे मैं तेरे को अकाल में खिलाऊंगा। विधवा स्त्री जिसके पास कुछ नहीं है, उस स्त्री ने, उस एलिया ने उस स्त्री के पास में जाके बोला, तुम जाओ और मेरे लिए भोजन बना के लाओ, रोटी बना के लाओ और मुझे खाना खिलाओ। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल ही बचा है। हम थोड़े दिन, थोड़ा समय, एक समय और हम उसको खा लेंगे, फिर हमारा उतना ही हमारे पास। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है, एलिया ने बोला तू उसको लेके मुझे खिला, तेरे कुप्पी में तेल कभी घटने पाएगा नहीं। हालेलुया। मैं पता नहीं किसके लिए बोल रहा हूं। तेरे कुप्पी में तेल कभी घटेगा नहीं, तेरे बर्तन में, ओ तेरे भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। तेरे पास जो है, प्रभु ने बोला जैसे तू करना शुरू कर दे, He will never let you down, तुझे नीचे नहीं होने देगा। लेकिन अकाल में वचन कहता है उसके घर में कभी कमी नहीं आई। अकाल के पूरे समय परमेश्वर ने उसके घर के अंदर आशीषों को दिया, उसके कुप्पी में तेल और उसके भंडार में आटा रहा ताकि वो कभी भूखे नहीं रहे। तू भूखे होने की चिंता कर रहा है, तू कर्जों पे चिंता कर रहा है, तेरे बिल्स और तेरे जीवन की अवस्थाओं को कैसे बदलाव होगा, तू इस बात की चिंता कर रहा है। प्रभु बोलता है don't worry about that God, just give it to God and He will take it. Hallelujah. वो कर्जदार नहीं है मेरे प्रिय, He is not। तेरा कर्जा लेके, 5 रोटी 2 मछली लेके, या तेरे आटा लेकर, तेरा धन लेकर, तेरा जीवन लेके प्रभु को कुछ नहीं करना है। प्रभु के पास ये सब कुछ है, इससे अधिक करने की योग्यता, लेकिन वो तेरा मन देख रहा है, भरोसा करता है कि नहीं करता है। He will take it। तेरे बच्चों को दे दो प्रभु के हाथ में। तू प्लान कर रहा होगा, बहुत सारी प्लानिंग होगी, लेकिन सबसे बड़ा मेरा बच्चे प्रभु के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। ना tell you they will be the wisest people. God will bless them, pour out His grace upon them in an amazing way, कि वो जीवन में बहुत परिवर्तन में आ जाएंगे। तू कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बच्चा भी नहीं रहेगा, उसका भविष्य भी नहीं रहेगा, वो कहीं पर नालायक बन के घूमता होगा और तू बैठ के जिंदगी में रोएगा। लेकिन दे दो प्रभु को, I tell you they will come up। अपने
सारी चिंता यहोवा पर कर लो, यहोवा पर अपनी सारी चिंताएं दे दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। मैं बहुत ही हर्षान्वित हूँ इस वचन के लिए, क्योंकि मुझे पता है यह वचन अपना बीज के समान आज कार्य कर रहा है, आज जीवनों को वो बदल रहा है। हालेलुया। यीशु का वचन, वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
माता से बढ़कर तेरे संभालने वाला यीशु तेरे पास में है। उसको अपने हाथ उसके हाथों में अपने जीवन को दे दो, वो तुझे लेके चलेगा। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु यीशु के नाम से, जिन चिंता और भार के अंदर जीवन के कितने भी मुश्किलों की अवस्था के अंदर बैठे हों, प्रभु तेरे हाथ को सुनने वालों के हृदयों के अंदर हम में से हर एक के जीवन के अंदर होने पाए। उस चिंताओं को, भारों को और ख्वाहिशों को सबको जानने वाला परमेश्वर तू है, और तेरे वक्त पर, तेरे योजना के अंतर्गत, तेरे अपने प्लानिंग में, तेरी युक्तियों पर वो बातें पूरी होने वाली, उसके लिए धन्यवाद। जितनों ने सुना उसके लिए धन्यवाद। ये वचन कारगर होने पाए, बीज फलवंत होने पाए, कई गुना फल लाए, धीरज से फल लाने वाले हो जाएं। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में, हम सब के साथ में हर समय में होते रहने पाए। सबने कहा आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें, प्रभु में बढ़ते जाएं और समर्पित हो जाएं। गिव योर लाइफ टू गॉड, गिव योर प्लान्स टू गॉड, गिव योर टुमारो टू गॉड। आज आपकी योजनाओं को और आपका कल सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू।